सभी क्लासेस शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 13 तारीख को हिंदी का पेपर है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ हिंदी के चैप्टर के एमसीक्यू चैनल पर डाल दिए जाएं। आज हम काव्य खंड में से देवसेना का गीत तथा कार्निया के गीत अध्याय में से कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई देवसेना का गीत किस रचना से ली गई है। तो देवसेना के गीत जो है वो स्कंदगुप्त से लिया गया है। स्कंदगुप्त एक नाटक है, उसमें से लिया गया है। उसके बाद देखिए, कार्नेलिया का गीत कविता किस रचना का अंग है। तो ये चंद्रगुप्त नाटक का है, तो नाम याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत रचना के कवि कौन है। तो जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रचना का नाम और उसके लेखक का नाम, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद देखिए क्या है, देवसेना कौन थी। तो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी, जो कि आपके उसमें दे रखा है चैप्टर में। देवसेना को किस से प्रेम था। तो देवसेना को स्कंदगुप्त से प्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवसेना को जीवन की संध्या बेला में क्या मिला। तो वेदना मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी। तो देवसेना आश्रम में पर्णदत्त के साथ रहती थी। 8th क्वेश्चन देखिए क्या है, देवसेना ने अपने यौवन के क्रियाकलापों को किस श्रेणी में रखा है। तो देवसेना ने अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश के किए गए कर्मों की श्रेणी में रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। तो निराशा का भाव व्यक्त हुआ है। 10th क्वेश्चन देखिए, देवसेना ने किसको बावली कहा है। तो देवसेना ने आशा को बावली कहा है। 11th क्वेश्चन देखिए, कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने किस देश की विशेषता का बखान किया है। तो भारत देश की विशेषता का बखान किया है। मधुमय देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है। भारत देश में एक दूसरे के प्रति प्रेममयी माहौल है। तो मधुमय देश हमारा से यहाँ पर इसका मतलब कि भाई भारत देश में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसको ये व्यक्त करता है। उसके बाद बरसाती आँखों के बादल से क्या आशय है। तो प्रत्येक व्यक्ति की आँखों में एक दूसरे के प्रति करुणा की भावना है। तो ये जो बरसाती आँखों के बादल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति की आँखों में एक दूसरे के प्रति करुणा भावना होती है, उसको व्यक्त किया गया है इन लाइनों से। फिर देखिए, कार्नेलिया कौन थी। तो सेल्यूकस की पुत्री थी। अब ये सेल्यूकस जो है सिकंदर का मंत्री था, ठीक है। तो ये सेल्यूकस की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्नेलिया का गीत कविता का मूल भाव क्या है। तो भारत की विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आखिरी क्वेश्चन है, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है मंदिर ऊँघते रहते। तो जब भी कोई भी निर्जीव वस्तु, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं, उसको मनुष्य की तरह अगर काम करते हुए दिखाया जाता है तो वो अलंकार मानवीकरण होता है। निर्जीव वस्तु को अगर मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाया जाएगा तो उस अलंकार को मानवीकरण कहा जाता है। और जो ऊँघते हैं वो मनुष्य ऊँघते हैं, मंदिर नहीं ऊँघता है, परंतु उसको मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और यहाँ पर देखिए, जब जगकर, ठीक है, जा आ रहा है, वर्ण जो है एक समान है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बस ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि आप सबके साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। चलिए आज के लिए थैंक यू।